कैसे हैं प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। मैं नितिन अमलानी स्वागत करता हूं आप सबका एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। बच्चों 7th क्लास का लेक्चर है आज, इंटीजर्स चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। तो बच्चों एंशिएंट टाइम सबसे पहले आया जहां पे नंबर का यूज किया, नंबर का यूज विदाउट नंबर। आइए जानते हैं कैसे। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हंटर गैदरर्स की। हंटर गैदरर्स मतलब जो लोग शिकार करते थे, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या होता था, उस टाइम पे उनके पास 2 बाउल रहते थे। अब बाउल्स के अंदर क्या होता था, कुछ स्टोन्स रखे रहते थे। यहाँ पे उन्होंने जस्ट कैटल फार्मिंग करना भी उसी टाइम स्टार्ट किया होगा। तो बच्चों क्या होता था, कैटल फार्मिंग जब वो लोग करते थे तो वो लोग गाय या फिर बकरी को घास चरने के लिए भेज देते थे। तो एक जो बाउल रहता था वो पूरा खाली रहता था। अब क्या होता था, यहाँ पे स्टोन्स उतने ही होते थे जितने उनके पास नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। तो वो लोग क्या करते थे, एक स्टोन उठा के दूसरे बाउल में रख देते थे जब भी वो लोग एनिमल्स को छोड़ते। और इवनिंग टाइम में जब एनिमल वापस आ जाते तो वापस ये लोग स्टोन्स को उठा के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रख देते। बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि नंबर्स का हमने कहीं भी यूज नहीं किया, बट विदाउट नंबर भी हम काउंटिंग यहाँ पे कर पा रहे थे। इसके बाद आए रोमन्स। रोमन्स वॉज वेरी स्मार्ट, उन लोग बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने सबसे पहले रोमन नंबर्स का डिस्कवरी की, जिसको आपने 6th क्लास में भी पढ़ा। बट आपको मालूम था रोमन नंबर में 0 कैसे लिखते हैं? नहीं, रोमन नंबर में 0 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम तक 0 इन्वेंट ही नहीं हुआ था। 0 किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया, जो कि इंडियन थे। अब बच्चों यहाँ पे रोमन में 0 हम नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर्स का इन्वेंशन हुआ, जो कि हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। तो बच्चों ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम लोग इंटीजर्स में आ जाते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो बच्चों इंटीजर, जैसा कि आप जानते हैं, एक सिक्का ले लेते हैं। एक सिक्के के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। तो बच्चों जैसे कि पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही नेगेटिव नंबर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। बच्चों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आए। सबसे पहले हमारे पास इन दोनों टाइम में नेचुरल नंबर आए। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर पा रहे थे। 0 का इन्वेंशन इसके बाद हुआ। 0 का इन्वेंशन इसके बाद हुआ जब आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया। इसके कहीं बीच में आए होंगे ये। और फिर 0 का इन्वेंशन होने के बाद हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बने। तो बच्चों इस टाइम के बीच में यहाँ पे होल नंबर डेवलप हो गए। बट यहाँ पे हमको इंटीजर्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी। तो बच्चों यहाँ पे जब राजा महाराजा थे, क्या आपको पता था कि वो लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व कैसे करते होंगे, और कैसे पता चलता होगा कि हम लोग लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं? आइए जानते हैं। तो बच्चों वहां पे वो लोग 2 पेन्स का यूज करते थे। एक ब्लैक पेन मान लेते और एक रेड। तो बच्चों ब्लैक पेन जो रहता था वो क्या बताता था? वो बताता था कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया या फिर क्रेडिट। मान लेते हैं 1 2 3 यहाँ पर है। रेड पेन से वो लोग यूज करते थे और मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये लॉस को बता रहा है कितना लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक से एक रेड कट गया, यहाँ भी एक ब्लैक से एक रेड, एक ब्लैक से एक रेड, एक रेड बचा। इसका मतलब 1 का कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, उसका कंसेप्ट नहीं आया था। बट फिर भी वो लोग उसका यूज कर रहे थे। ये बात है जस्ट 100 ईयर्स पहले की। मतलब आप मान सकते हैं 1920 के आसपास लोगों ने बात करनी चालू की कि नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद इंटीजर्स की डेवलपमेंट हुई। अब सवाल ये उठता है कि इंटीजर डेवलप किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने किया? बच्चों इसका जवाब गूगल के पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि इंटीजर की डिस्कवरी हमने की, बट इसका प्रैक्टिकली प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। इंटीजर होते क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो बच्चों इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर
एज वेल एज 0। तो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर्स की बात की जाए तो ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो कि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसकी स्टडी करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या आप लोग जानते हैं कि इंटीजर्स टॉपिक जो हमारा है वो रियल वर्ल्ड से काफ़ी हद तक मेल खाता है। देखिए ज़रा, अगर आप लोग छोटे हो तो आप लोग को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एवेंजर्स की एंड गेम मूवी देखी होगी। तो लास्ट में क्या होता है, सीन याद है आप लोग को? दो मेन कैरेक्टर्स जिसके बिना मूवी चल ही नहीं सकती, वो होते हैं हीरो और विलन। यस, थॉनोस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बच्चों लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे हीरोज एक तरफ आ गए और सारे विलन दूसरी तरफ चले गए। तो बच्चों हीरोज को हम एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर लेके चलते हैं, जबकि विलन्स को हम नेगेटिव कैरेक्टर लेके चलते हैं। बात इंटीजर्स में भी वही आ रही है कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक साथ आ जाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, और लास्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि किसकी पावर ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेना। मानते हैं -3 + 7 -2 + 5 + 8 -11। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो 3 हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है और 3 नेगेटिव नंबर्स हमने लिए हुए। आप एक काम कर सकते हैं, 2 कॉलम बनाइए। एक साइड आप लिखिए पॉजिटिव नंबर और दूसरे साइड आप लिखिए नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर को एक साइड लिखना है, आपको ऐड कराना है। तो देखिए 7 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो जाएगा और फिर 8 को ऐड करा दीजिए। कितना आंसर आएगा? तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 20 आंसर आ रहा है। पॉजिटिव है, सारे के सारे हीरो हैं तो प्लस में आंसर देगा। नेक्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं, -3 -2 एंड -11। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? -16 हो रहा है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे 20 हीरो हैं और यहाँ पे 16 विलन है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली हीरो जीतेगा ना यहाँ पे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि एक हीरो एक विलन से भिड़ सकता है, तो बच्चों यहाँ पे 16 विलन जो है वो 16 हीरो से भिड़ जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद भी हमारे पास 4 हीरोज बच रहे हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है +4। तो बच्चों ये था रियल लाइफ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो और एग्जांपल डिस्कस करूंगा। बने रहिए एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।